गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास और सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 4 संज्ञा। आप सब बच्चे अपने बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 16 निकालिए। यह चैप्टर नंबर 4 यानी संज्ञा का वीडियो पार्ट फर्स्ट है। सब बच्चों बुक्स ओपन होगी, स्टार्ट करें। स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? संज्ञा। फर्स्ट टॉपिक क्या है? संज्ञा। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चे क्या है? प्राणी। साइकिल क्या है? वस्तु। पार्क क्या है? स्थान। तथा खुशी क्या है? भाव आदि। इसे फिर रिपीट कर रहा हूं। संज्ञा किसे कहते हैं? टॉपिक नंबर 5 संज्ञा। क्वेश्चन नंबर क्या इसका? संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चे प्राणी हैं, साइकिल वस्तु है, पार्क स्थान है तथा खुशी भाव है आदि। अब टॉपिक नंबर 2 संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो देखिए टॉपिक नंबर 2 संज्ञा के भेद। संज्ञा क्वेश्चन क्या? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए आगे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा तथा तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा तथा तीसरा भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति, देखिए विशेष व्यक्ति को मानते हैं। जैसे सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि। विशेष वस्तु कोहिनूर हीरा है, विश्व प्रसिद्ध हीरा है। वर्ल्ड कप, चाहे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो चाहे फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो। पृथ्वी, सूर्य आदि। नंबर 3 देखिए विशेष स्थान कौन कौन से? जैसे दिल्ली, ताजमहल, इंडिया गेट, संसद भवन आदि। इसी प्रकार देशों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय नीलगिरी, त्योहारों के नाम, खेलों के नाम तथा दिनों के नाम आदि। इसे फिर रिपीट कर रहा हूं। नंबर 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1 विशेष व्यक्ति, जैसे सरदार पटेल, भगत सिंह,
सुभाष चंद्र बोस आदि। दूसरा, विशेष वस्तु जैसे कोहिनूर विश्व प्रसिद्ध हीरा, वर्ल्ड कप चाहे क्रिकेट का हो चाहे फुटबॉल का हो, पृथ्वी, सूर्य आदि। तीसरा, विशेष स्थान जैसे दिल्ली क्या है, राजधानी है, ताजमहल, इंडिया के संसद भवन आदि। इसी प्रकार देशों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय नीलगिरी, त्योहारों के नाम जैसे होली दीपावली, खेलों के नाम जैसे क्रिकेट फुटबॉल तथा दिनों के नाम जैसे सोमवार मंगलवार आदि। क्लियर? नंबर 2 देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति कौन होता है? आदमी, औरत और बच्चा। व्यक्ति कौन होता है? आदमी और बच्चा आदमी। प्राणी कौन होता है? जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। प्राणी में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। नंबर 3, वस्तु कौन सी? जैसे खिलौना, कुर्सी, पलंग, गिलास आदि। नंबर 3, वस्तु कौन सी? खिलौना, कुर्सी, पलंग, गिलास आदि। नंबर 4, स्थान जैसे शहर, गांव, घर, पार्क, दुकान आदि। नंबर 4, स्थान जैसे शहर, गांव, घर, पार्क, दुकान आदि। इसी प्रकार माता पिता, अध्यापक, आम, अनार, गुलाब, पीपल, साड़ी, कमीज, कटोरी, सोना, चांदी, कंकड़, पत्थर आदि। इसी प्रकार माता पिता, अध्यापक, आम, अनार, गुलाब, पीपल, कीकर, साड़ी, कमीज, गिलास, कटोरी, सोना, चांदी, कंकड़, पत्थर आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भाव, विचार, गुण, दोष, दशा, अवस्था या कार्य का बोध कराते हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी भाव, विचार, गुण, दोष, दशा, अवस्था या कार्य का बोध कराते हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लास्ट में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भाव, विचार, गुण, दोष, दशा,
अवस्था या कार्य का बोध कराते हों उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1 भाव या विचार। जैसे नंबर 1 भाव या विचार। भाव विचार कौन से होते हैं? जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, करुणा, दया आदि। जैसे नंबर 1 भाव या विचार। भाव विचार कौन से होते हैं? जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, करुणा, दया आदि। नंबर 2 गुण दोष। गुण दोष कौन कौन से होते हैं? भलाई, बुराई, भलाई, बुराई, दयालुता, ममता आदि। गुण दोष कौन से हैं? भलाई, बुराई, दयालुता, ममता आदि। नंबर 3 दशा। दशा कौन कौन सी होती है? थकान, प्यास, भूख आदि। दशा कौन कौन सी है? थकान, प्यास, भूख आदि। नंबर 4 कार्य। कार्य कौन कौन से? जैसे पढ़ाई, लिखाई, शरारत, मेहनत आदि। नंबर 4 कार्य कौन कौन से होते हैं? पढ़ाई, लिखाई, शरारत, मेहनत आदि। इसी प्रकार मिठास, खटास, सुगंध, दुर्गंध, कोमलता, सुंदरता, विशालता आदि। इसी प्रकार मिठास, खटास, सुगंध, दुर्गंध, कोमलता, सुंदरता, विशालता आदि इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इन्हें छू नहीं सकते। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम एच वर्ग, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 संज्ञा क्या? संज्ञा का एच वर्ग कर रहे हैं। एच वर्ग चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1 इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है? नंबर 1 इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है? ए जातिवाचक, ब भाववाचक, स अयोग्य भाव। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसलिए आपका नंबर 1 का आंसर स अयोग्य भाव। क्या आप सही का निशान लगाइए? यह सब संज्ञा का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा सब संज्ञा का भेद नहीं है? नंबर स अयोग्य भाव। इसके आगे आप सही का निशान लगाइए। नंबर 2 इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? नंबर 2 देखिए इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? ए ग्लोब, ब ताजमहल, स बच्चा। देखिए ताजमहल स्थान, बच्चा नाम, यहां पर ग्लोब। इसलिए इसमें
नंबर 2 में इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें ए, देखिए ग्लोब, ग्लोब नहीं आता है। आप ग्लोब के आगे सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें आप ग्लोब के ऊपर निशान लगाइए। सॉरी, इसमें आप बच्चे के ऊपर सही का निशान लगाइए। नंबर 2 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ग्लोब भी आता है, ताजमहल भी आता है, लेकिन बच्चा जातिवाचक के अंतर्गत आता है। इसलिए नंबर 2 का आंसर स, बच्चा, इसका आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 2 का आंसर स, बच्चा, इसका आगे आप सही का निशान लगाइए। नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए, खिलौना, ब, शहर, स, ममता। खिलौना से वस्तुओं की जाति का पहचान होती है, शहर से स्थान, एक ममता क्या है? भाव। ममता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसलिए इसमें आप ममता के आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 3 का आंसर स, ममता, इसका आगे आप सही का निशान लगाइए। नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? खिलौना, शहर। आप नंबर 3 पे निशान लगाइए, ममता पर सही का निशान लगाइए। ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है जो भाव को प्रकट कर रहा हो? ए, पढ़ाई, ब, कबड्डी, स, सेना। तो इसमें इसका आंसर ए है। नंबर 4 का आंसर ए है, पढ़ाई। और पढ़ाई का आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई। कौन सा है? पढ़ाई है। इसलिए ए के ऊपर आप सही का निशान लगाइए।